मेरठ के कपसाड़ गांव में युवती रूबी के अपहरण और मां की हत्या के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण है। पुलिस की कड़ी घेराबंदी के बीच अतुल प्रधान गांव पहुंच जाने से रोके गए तो वही धरने पर बैठ गए। पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। उधर चंद्रशेखर आजाद ने भी गांव पहुंचने का ऐलान किया है। पीड़ित परिवार अब तक अंतिम संस्कार नहीं कर पाया है। एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर करोड़ों लोगों के वोट कटते हैं तो सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित और अल्पसंख्यकों पर पड़ेगा। इमरान मसूद ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को भी नफरत की राजनीति बताया। 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही कांग्रेस ने यूपी में अपनी सियासी तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राजनीतिक मामलों की समिति की अहम बैठक की गई, जहां संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, आराधना मिश्रा, मोना समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मनरेगा और एसआईआर जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा देखने को मिली। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बड़ा फैसला होने जा रहा है। यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक उर्फ रमीज मलिक को केजीएमयू से बाहर करने की तैयारी है। विशाखा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुलपति ने निष्कासन का प्रस्ताव डीजीएमई को भेज दिया है। आरोपी पहले ही निलंबित है और कैंपस में उसकी एंट्री पर रोक है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद अब कार्रवाई तय मानी जा रही है। बदायूं में बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी अब अदालत तक पहुंच गई है। सिविल लाइंस के क्षेत्र निवासी जय सिंह सागर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पत्र दाखिल कर कांग्रेस नेता उदित राज की एक्स पोस्ट को मान हानिकारक और भड़काऊ बताया। आरोपी की टिप्पणियों में छवि धूमिल हुई और सामाजिक तनाव की आशंका बनी। पुलिस में शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर कोर्ट का रुख लिया गया। बदायूं से लोकमंच के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद में खाने की शुद्धता पर सवाल करने वाला वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम इलाके में एक रेस्टोरेंट कर्मचारी पर रोटी बनाते समय थूकने का आरोप लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जांच में आरोप सही पाए जाने पर कर्मचारी को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज की गई। सूरबली मौर्य ने कार्रवाई की पुष्टि की। घटना से इलाके में आक्रोश है। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। कासगंज में नहर किनारे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने अचानक बाइक खड़ी कर नहर में छलांग लगा दी। कासगंज के हजारा नहर क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद युवक लापता हो गया। स्थानीय गोताखोर भीषण ठंड में उसकी तलाश में जुटे हैं। युवक की पहचान ईटा निवासी 18 साल के कबीर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही सीओ सदर आंचल चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कुशीनगर में एक पल की लापरवाही ने 2 घरों का चिराग बुझा दिया। कुशीनगर के खड्डा जाना क्षेत्र के भुजौली गांव में घर के बाहर बनी गहरी खुली पानी की टंकी में गिरकर 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। बॉल निकालने गए 3 साल के निशान और 4 साल के आर्यन टंकी में डूब गए। हादसे के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। बागपत के बिनौली क्षेत्र की बिजवाड़ा गांव में रालोद की सभा के जरिए किसानों और युवाओं का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। सभा में प्रांतीय उपाध्यक्ष धीरज जुज्जवल ने कहा कि जयंत चौधरी किसानों और युवाओं के हक के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने गन्ना मूल्य बढ़ोतरी और युवाओं के लिए स्टेडियम और स्किल सेंटरों को बड़ी उपलब्धि बताया। कार्यक्रम में 450 जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे गए। बागपत से लोकमंच के लिए राजू भारद्वाज की रिपोर्ट। बुलंदशहर के सुफियान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस ने पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे सुफियान की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से मृतक के बड़े भाई से लूटी गई लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुई है। घटना में घायल अकरम और कादिर का इलाज चल रहा है, जबकि 5 आरोपी भी फरार हैं। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट।